आप सभी को राधे राधे दोस्तों। जैसा कि हम इसके पहले आप लोगों को चोली बतला चुके हैं, कटिंग करना और सिलना। आज हम इस पे उनका ये धोती बनाएंगे और साथ में ये पटका बनाएंगे। तो चलिए हम धोती के लिए सबसे पहले कपड़े को कट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे धोती का हम जो लंबाई है, ये लंबाई आप लोगों को सबसे पहले बतला देते हैं कि किस पे कहाँ कितना इंच लंबा और चौड़ा है। देखिए धोती आपका इस तरह से है कुछ। धोती का ये जो आप ये सबसे पहले लंबाई देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक 7 इंच के लगभग है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 7 इंच है और इनका ये चीज, ये जो लंबा है, ये लंबाई है आपको 9 इंच। देखिए यहाँ से यहाँ तक 9 इंच है और साथ में देखिए ये जो कमर पट्टी है, ये कमर पट्टी है आपको 11 इंच कमर पट्टी है। तो हम इसी अनुसार यहाँ पे कपड़े को कट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे ये दोनों पाँव का कट किए हुए हैं। तो ये हम दोनों पाँव का कट किए हुए हैं, कितना इंच लंबा और चौड़ा है। 2 पीस में हम कट किए हुए हैं। देखिए 6 इंच है हमारे पास। यहाँ 6 इंच इसलिए हम रखे हैं क्योंकि ये जो आपका आता है इसका लंबाई 5 इंच है। अगर हम यहाँ से लेंगे तो आपको ज़्यादा आएगा, लेकिन यहाँ से लेंगे तो 5 इंच है। तो 5 इंच है तो हम इसे कट किए हुए हैं यहाँ पे चौड़ाई 6 इंच। देखिए 6 इंच इसलिए किए हुए हैं क्योंकि आधा इंच इस तरफ सिलाई में जाएगा, आधा इंच इस तरफ सिलाई में जाएगा। और ये लंबाई जो आपको कट किए हुए हैं हम, देखिए लंबाई है आपका 12 इंच लंबा कपड़े को कट किए हुए हैं। इसे हम 2 भाग में कट कर लिए हैं, 2 भाग में कट कर लिए हैं। इसके पहले जो हम ड्रेस इनका चोली बनाए हुए थे, उस चोली में कपड़ा कुछ हमें पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि बजरंगबली का ड्रेस जब भी हम बनाते हैं तो आपको इस कलर का यानी रेड कलर का ही कपड़ा इस पे अच्छा लगता है। इसलिए हम फिर इस पे आप लोगों को सिलना बतलाएंगे। और दूसरा कारण ये है इस पे बतलाने का कि अगर इस तरह का कपड़े में से निकलता रहता है, ये जो रेशा निकलता है, इसे आप किस तरह से सिलें, किस तरह से कट करें, ये चीज़ हमें आप लोगों को बतलाना था। तो ये हम 2 पाँव का इस तरह से निकाल के रख लिए हैं। चलिए ये हो गया। अब देखिए अब पट्टी उनका जो है कमर पट्टी हम निकाले हुए हैं। 12 इंच लंबा है, 12 इंच लंबा कपड़ा है और ये देखिए ये 3 इंच है। ये 3 इंच यानी 2.25 इंच आप इसे रख सकती हैं। ये हम कमर पट्टी कट किए हुए हैं। अब ये चीज को कट करेंगे हम। तो ये चीज देखिए यहाँ पे हम कट किए हुए हैं। ये आपको चौड़ाई इस तरह से हम नाप लेते हैं। देखिए जब भी हम नापेंगे तो चौड़ाई कुछ इस ढंग से नापेंगे, ये इस ढंग से नापेंगे। चौड़ाई ये 9 इंच आता है आपको। तो यहाँ पे हम 9 इंच इसे निकाले हुए हैं। आप चाहें तो 9.5 या 10 इंच भी कर सकती हैं, लेकिन अगर आधा इंच कपड़ा अगर आपको कम यहाँ पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और लंबाई में जितना लंबाई इनका है, ये चीज देखिए 9 इंच है लंबा, तो हम लंबाई में इसे 10 इंच इसे हम लंबा ले रखे हैं। तो अब इसमें हमें लगाना है, आपको अस्तर का कपड़ा हमें देना है। तो अस्तर का कपड़ा हम काट लेंगे, कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से आप इस पे चाहे तो रेड कलर भी डाल सकती हैं। हम यहाँ पे वाइट डाल रहे हैं, वाइट भी नहीं है, क्रीम कलर का है। तो इस तरह से हम सबों को यहाँ पे इस तरह से सबों को कटिंग करते चले जाएंगे। ये भी कट कर लेंगे, आपको ये कट कर लेंगे और ये भी 2 पीस में कट कर लेंगे। तो चलिए ये हम कट कर लेंगे और कट कर लेने के बाद फिर हम आगे आप लोगों को बतलाते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम अस्तर कट कर लेने के बाद में अस्तर और इसे दोनों को मिलाकर सिल चुके हैं। देखिए यहाँ पे हम 3 तरफ से सिले हुए हैं। एक तरफ खुला है हमारा यहाँ पे, क्योंकि हम अभी इसे पलटेंगे। सिल लेने के बाद इसे पलट लेंगे इस तरीके से। और जितना भी हम कट किए हुए अस्तर वाला कपड़ा, सबों को हम इसी तरह से पलट कर सिल लेंगे। सबसे पहले एक बार सिलाई लगाएंगे, उसके बाद पलटेंगे, इसके बाद किनारे किनारे सिलाई कर देंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे पलट लिए हम। अब इसे इस तरह से आप यहाँ पे कर लें ताकि आपका ये बैठ जाए। वो तो अस्तर तो सूती कपड़ा होता है, बैठ जाता है अच्छे तरीके से।
और इसके बाद देखिए अब हम यहाँ पे इस ढंग से सिलेंगे। देखिए यहाँ जैसे हम सिले हुए हैं उस ढंग से हम सिल लेंगे। तो सबों में हम इसी तरह से सिल लेंगे। देखिए इस पे भी हम सिल लेंगे 3 तरफ से, एक तरफ खुला रखेंगे और साथ में ये जो हम कमर पट्टी रखें इसे हम चारों तरफ से सिल चुके हैं। तो चलिए इसे सिल लिए। अब हम यहाँ पे आपको आगे सिलना बतलाते हैं। तो आगे सिलने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ये दोनों को सिल लेना होगा। तो चलिए दोनों पहले हम प्लेट यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं। देखिए प्लेट जो हम बनाएंगे वो किस ढंग से बनाएंगे, इस ढंग से एक पर एक कुछ दूरी करते हुए हम इस ढंग से प्लेट बनाएंगे। हम धोती और भी कई तरीके से बतला चुके हैं। देखिए प्लेट बनाते जाएंगे और हम इसे सिलते जाएंगे। तो प्लेट बनाने का और भी तरीका हम आप लोगों को धोती में बतलाए हुए हैं। आप चाहें तो वहाँ से भी देखकर दूसरे तरीके से भी धोती बना सकती हैं। ये हम बिल्कुल सिंपल तरीका आप लोगों को बतला रहे हैं। देखिए इस तरह से हम प्लेट बनाते चले जाएंगे और सिलते चले जाएंगे। अब सिल लेने के बाद में एक तरफ जो हमारा यहाँ पे बचा हुआ है इसे हमें किस तरह से सिलना है। देखिए ये कोना हम ठीक कोने के पास में हम आएंगे। चलिए इसे हम पहले सिलकर हटा लेते हैं। अब ये कोना के पास इस तरह से मोड़ेंगे और साइड में जो कपड़ा है उसे हम इस ढंग से सिल लेंगे। थोड़ा सा कपड़ा फिर हम छोड़ देंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम ये सिल चुके हैं और ये कोना यहाँ इस तरह से बैठाते हुए, इस तरीके से बैठाते हुए हम सिलेंगे कोना पे। इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। अभी हम यहाँ पे कोना नहीं सिले हुए हैं, हम आप लोगों को पहले बतला रहे हैं कि किस ढंग से इसे सिलेंगे। तो ये गोलाई में आ जाएगा आपका, जब सिल लीजिएगा तो ये गोलाई में आ जाएगा। बस ध्यान रखना है कि जो हम कमर पट्टी है उसका लंबाई देखते हुए उसका लंबाई तब हमें यहाँ पे सिलना है। जैसे 2-3 प्लेट हम बनाएंगे, 2-3 प्लेट बनाने के बाद सिल लेंगे और बाकी कपड़ों को हम इसी तरह छोड़ देंगे। और इससे जैसे कि इससे देखिए इस तरह आधा हम नाप कर देख लेंगे और उसी अनुसार हम यहाँ पे सिलेंगे, उसी अनुसार हम प्लेट बनाएंगे। जितना हमें प्लेट का ज़रूरत है उतना ही हम बनाएंगे, क्योंकि कमर पट्टी में भी ये बराबर होना ज़रूरी है। इस तरह से देखिए एक तरफ में हम लैस लगा चुके हैं। अब दूसरे तरफ जो हम पट्टी बना चुके हैं, प्लेट बना चुके हैं, उसमें भी हम इसी तरीके से लेस लगा लेंगे। इसके बाद हम आप लोगों को बतलाएंगे कि साइड में किस तरह से हमें रखना है, यानी कि किनारे में जो लेस हम रखेंगे वो किस कलर का रखेंगे। आप चाहें तो एक ही कलर से लगा सकते हैं, 2 साइड में लेस लगा सकते हैं। इस पे मात्र हम 2 साइड में ही लेस लगाएंगे। तो फिर देखिए ये गोल्डन कलर का हम जो सिल कर एक पाँव का रख चुके हैं उस पे भी हम लेस लगा लिए हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे किनारे में लेस लगाएंगे। इसे सबसे पहले कट कर लेंगे। अब यहाँ पे भी हम इसी तरह का प्लेट बनाएंगे। किनारे में हम रेड कलर का लेस लगाएंगे और पट्टी इसी तरह से बनाकर इस पे प्लेट इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए ये रेड कलर का हम एक साइड में लगा लेंगे, एक साइड हमारा खुला रहेगा, यानी हम सिर्फ 2 साइड में ही लेस लगाएंगे। चलिए सबसे पहले हम इसे लगा लेते हैं। इसके बाद हम आप लोगों को यहाँ भी बतला देते हैं किस तरह से लगाना है। देखिए अगर हम इसे लगाते हैं तो ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, और तो हम ऐसा करेंगे कि जो सेट का हम ड्रेस बनाए हुए हैं तो इस तरीके का हम लेस यहाँ पे लगा लेंगे। 2 यानी दूरी बनाते हुए 2 लाइन में हम लगाएंगे तो देखने में ये अच्छा लगेगा। तो चलिए इसे हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, इसे भी, और दोनों 2 साइड में इसे लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए दोनों किनारे को हम सटाए हुए हैं, दोनों तरफ हम लेस लगा चुके हैं। अब हमें ध्यान देना है कि ये जो दोनों किनारे हैं, ये दोनों किनारे को इस तरह से हमें नहीं करना है। ये हमारा देखिए
सबसे पहले तो देखिए इस तरीके से हम इसे नापेंगे। एक कोना में हम प्लेट यहाँ पे नहीं बनाए हुए हैं, तो चलिए इसे हम बना लेते हैं। देखिए अब इस साइड का जो है इतना दूरी में हमें प्लेट बनाना है, तो हम किस तरह से बनाएंगे। कोना में हम थोड़ा सा 2-3 प्लेट बनाएंगे और नाप लेंगे। हमारा जितना इस पे लंबा है कमर पट्टी के लिए, उतना ही लंबाई इस पे भी रहना चाहिए। दोनों बराबर होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पे धोती अच्छा बनेगा। जैसे इस पे इतना थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, तो हम प्लेट बनाकर उसे छोटा कर लेंगे। इस तरह से प्लेट बनाकर हम इसे थोड़ा सा छोटा कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम सिल लेते हैं इसे बराबर, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे। जैसे सिलने के बाद, प्लेट बनाने के बाद बीच में जो एक्स्ट्रा कपड़ा आया है उसे हम कट कर लेंगे। इस तरह से सबसे पहले हम इसे सिलकर दोनों पाँव का कंप्लीट कर लेते हैं। अब इस पे हमें सिर्फ इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि किस साइड में किसे रखें हम। जैसे कि देखिए ये जो लंबा है ये किनारे में रहेगा, ये लंबा जो है जहाँ हम बिल्कुल नहीं सिले ये दोनों किनारे में रहेगा, ये इस तरह बीच में नहीं रहेगा। अगर बीच में रखिएगा तो आपका यहाँ पे गड़बड़ा जाएगा सिलाई, तो किनारे में रखिएगा। और देखिए इस तरह से हमें इसे बनाना है, सिलना है। इस तरह से इसे सिल लेना है हमें, लेकिन ध्यान रहे कि जो बीच में है, दोनों लंबा यहाँ पे बीच में है, इसे हमें दोनों किनारे पे रखना होगा। इसे हम बीच में अगर रखेंगे तो आपका यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। और इसे बिल्कुल प्लेट को इस तरह से ऊपर में रखते हुए सिल लेंगे। जैसे ये हम अभी देखिए, अगर आप इस तरह से सिलिएगा तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। इसे आपको दूसरे ढंग से सिलना है, वो हम चलिए आप लोगों को बतलाते हैं। तो चलिए ये दोनों को हम साइड कर लेते हैं। पहले हम बीच का भाग जो हमें लगाना है इसे हम देखते हैं किस तरह से लगेगा। देखिए इसमें हम छोटा छोटा यहाँ पे पट्टी बनाएंगे, यानी प्लेट बनाएंगे, छोटा छोटा प्लेट बना लेंगे। ज़्यादा दूरी हम नहीं लेंगे, मात्र इसे 2 इंच में ही कंप्लीट कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 1.5 से 2 इंच में, क्योंकि ये बीच में लगता है। इसे यहाँ पे हम सिल लेंगे और ये दोनों साइड में हम लैस लगाएंगे, और यहाँ पे नीचे और उससे थोड़ा सा और ऊपर। चलिए हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखलाते हैं। देखिए इस तरह से हम इसे बनाएं। अब देखिए यहाँ पे ये जो 2 भाग रखा हुआ है ये बिल्कुल सही रूप में रखा हुआ है। इसी तरह से रखने के बाद हम कमर पट्टी लगाएंगे, दोनों सटा होना चाहिए। अब देखिए इसे हम, जैसा कि आप लोगों को बतलाया, लैस लगाकर कंप्लीट कर लिए हैं। इसे इस तरीके से बीच में हम लगाएंगे। देखिए दोनों को के बीच में हम इस तरीके से लगाएंगे। तो इसे हम यहाँ पे सिल लेते हैं। इसके बाद हम कमर पट्टी इस ढंग से सिल लेंगे। तो फिर चलिए सिलते हैं। अब सिल लेने के बाद, कमर पट्टी हम सिल चुके हैं, सिल लेने के बाद हम डोरी के लिए इस तरह का रिबन लेंगे पतला सा, और रिबन लेकर दोनों, यानी कि जो हम कमर पट्टी बनाए हैं वो नीचे और ऊपर दोनों तरफ हम रिबन लगा देंगे। थोड़ा थोड़ा दूरी छोड़ेंगे हम, ताकि आप जब ये पहनाइए धोती तो आप जब ये बांधिएगा तो वो डोरी का काम करेगा। देखिए इस तरीके से हम धोती को सिले हुए हैं। इसे आप ध्यान दीजिए, दोनों किनारे इसका बिल्कुल लंबा छुटा हुआ, और जहाँ हम प्लेट बनाए थे वो दोनों को हम बीच में रखे हुए हैं। तो चलिए इस पे हम लैस लगा लेते हैं। ये नीचे का भाग में लगा रहे हैं। इसके बाद जो ऊपर कमर के पास पट्टी में 2 भाग है, एक नीचे एक ऊपर, तो ये हम उसके बाद ऊपर में लगाएंगे। सिलाई को यहाँ मजबूत करेंगे, 2 बार सिल लेंगे। और इसके बाद देखिए अब हम यहाँ पे इसे दोबारा भी सिलाई लगा लेते हैं। इसके बाद ऊपर में इसी ढंग से लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखलाते हैं कैसा लगता है देखने में। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। और इस तरह का हम जुगल जोड़ी में कृष्णा जी का भी इसी तरह का धोती हम आप लोगों को बतलाएंगे। जो बहनें हमारी यहाँ पे नहीं समझ पाई हैं उनको
बहुत ही विस्तार से वहाँ पर हम बतला देंगे, समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ वीडियो कुछ ऊपर नीचे भी हो गया है। तो फिर चलिए इसे हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखलाते हैं। इस तरह से देखिए पूरा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद देखने में कुछ इस ढंग का लगेगा। आप इसे प्रेस कर लें। प्रेस करने के बाद प्लेट को अच्छी तरह से बना लें, बैठा लें। और देखिए ये डोरी है, दो तरफ से आप डोरी इस तरह से बजरंगबली में आप बांधने के बाद, यानी जब आप पहना लीजिएगा, इसके बाद आप डोरी बांध सकती हैं, टाइट कर सकती हैं अपनी इच्छा अनुसार। और ये जो आपको दिख रहा है, इसे भी अगर आप चाहिएगा तो थोड़ा सा बीच बीच में प्लेट को सिल दीजिएगा, तो ये इस तरह का दिखने में लगेगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।